हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। अगर आप आईआईटी जाम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक गुप्ता, जिन्होंने आईआईटी जाम 2025 के एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक लाकर अभी ये आईआईटी में जाने वाले हैं। तो चलिए आज इनसे बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं हम लोग कि इनका इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसे रहा, और उसी से थोड़ा बहुत मोटिवेट हम लोग होंगे और हम लोग भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अभिषेक का कांग्रेचुलेशंस करते हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले अभिषेक, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स आपको पहचानें। माई सेल्फ अक्षय गुप्ता और मैं गोरखपुर से हूँ फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अच्छा, ठीक है और ठीक अभी है। मैं अब स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आप जनरली देखो, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में उतना ज़्यादा जल्दी पता नहीं चलता। ये एग्ज़ाम ऐसी है, क्योंकि आईआईटी जेईई के बारे में तो लगभग सारे स्टूडेंट्स जानते ही जानते हैं, लेकिन आईआईटी जाम एग्ज़ाम के बारे में उतना ज़्यादा अवेयरनेस अभी तक नहीं है। आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला, और फिर आपने कब कब इसकी प्रिपरेशन शुरू करी? जब मैं ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया था नहीं। 11th पास आउट होने के बाद मुझे ये पता था कि हाँ, आईआईटी से हम लोग बीटेक वगैरह करते हैं। हम्म। आईआईटी के बारे में वहाँ से नॉलेज तो था। तो फिर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में क्या हुआ, जिस कॉलेज में पढ़ता था हाँ हाँ। वहाँ पे एक सर थे हम लोग के, ठीक है। आकाश सर थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया था कि आईआईटी जैम करके कुछ होता है, यहाँ से आप इस एग्जाम के थ्रू आप फिर से आईआईटी में जा सकते हो। अच्छा, तो तो उन्हीं के आपने थ्रू इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी एक्चुअली? सेकेंड ईयर से, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मैंने किया था। प्रॉपर एक साल मैंने किया। तो 2024 का पेपर काफी टफ आ गया था। हम्म। हालांकि मुझे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन मैं काफी पैनिक हो गया था कि मुझे ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन एंड ऑल हाँ ऐसा हाँ कुछ। हाँ मुझे ये नहीं लगा कि पेपर का लेवल कुछ ज्यादा ही टफ है, तो अगर हाँ मैं हाँ। नॉर्मल होकर करता हूँ, 20-25 मार्क्स के राउंड लाता हूँ, तो भी मेरा हो जाएगा। आराम तो से इस चक्कर आराम में से, मैंने ज्यादा क्योंकि नेगेटिव हाँ अटेम्प्ट कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ भी लगभग 11 मार्क का ही गया था। कट ऑफ भी मतलब लास्ट जितने भी सारे एग्जाम्स हुए हैं सब में से लोवेस्ट यही था, है ना। बिल्कुल सही बात है, पेपर थोड़ा टफ आया था, ये बात जानते हैं, लेकिन यही है कि हमारा माइंडसेट फिर और हमें नीचे खींच देता है हाँ ना। वही, वहाँ तो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 2024 में आपने एग्ज़ाम दिया, तो उस टाइम एग्ज़ाम देने के बाद आपको तो फील डेफिनेटली हुआ होगा कि ये एग्ज़ाम तो काफ़ी टफ है। फिर आपने एक्चुअली नहीं, एग्जाम हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एग्जाम के दौरान मुझे ये लग रहा था कि शायद मुझे ही ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अच्छा मतलब अच्छा। एक्चुअली वो ओवरऑल टफ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे प्रिपरेशन में शायद दिक्कत है, हाँ मुझसे हाँ ही हाँ हाँ। क्वेश्चंस नहीं हो तो रहे आपके माइंड सेट ने हैं। ही आपको थोड़ा सा ये किया था कि हाँ, पेपर मुझे ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपने प्रॉपर यस। एग्जाम की प्रिपरेशन लगभग एक साल करी है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, है ना। ठीक है। तो आप डेली स्टूडेंट्स को ये भी बताइए कि अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कितना उनको ऑन एन एवरेज पढ़ना चाहिए डेली, या आपने कैसे पढ़ा था? जी, इस एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करिए। ठीक है। कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, आप एक बार थ्योरी बिल्डअप कर लीजिए, उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं के हम्म। भी क्वेश्चन मिले, आप उसको लगाइए। एक अप्रोच लगाइए उसमें कि हाँ, ये होगा, ये नहीं होगा। अब कितना पढ़ना चाहिए ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आपको मतलब ये कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स तो के रहना चाहिए। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा हाँ है। तो बेसिकली बात यही है कि जिसका कॉन्सेप्ट वीक है, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाइए। उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, हाँ, पहले थ्योरी, आप थ्योरी पर टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, उसके बाद फिर बिल्कुल क्वेश्चन में लगाइए। बिल्कुल। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप किसी बुक्स को किन्हीं बुक्स को पर्टिकुलरली फॉलो करते थे अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है तो? हाँ, बुक्स देख लेते थे। और जैसे जो हमारे ग्रेजुएशन में सर थे, आकाश सर, उनसे मैं डिस्कस करता था कि हम्म। मुझे ये टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, तो वो बोलते थे आप इस बुक से देख सकते हो। हम्म। या फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेता था। ठीक है ठीक तो है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप में ऐसे लोग। बिल्कुल, मतलब कहने की बात यही है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस के लिए आप कहाँ के क्वेश्चंस करें, ये भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है, तो आप, मुझे लगता है मोस्टली कि आईआईटी जाम के पीवाईक्यूज बेस्ट, उसके बाद हाँ, पीवाईक्यू बेस्ट है। हाँ बिल्कुल, फिर उसके पीवाईक्यूज बाद देख लीजिए, उसके और बाद भी कोई आप टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोई कर टेस्ट ही सीरीज सकते हैं। ज्वाइन कर हाँ लीजिए। बिल्कुल। तो मतलब आप आईआईटी जाम के बाद आप
अगर आपकी लेवल और अच्छे करना चाहते हो तो जैसे आप एनबीएचएम के क्वेश्चंस देख सकते हो, आप टीआईएफआर के देख सकते हो, या इवन गेट एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप देक सकते हो अगर आप प्रिपेयर करें तो। गेट में एक हालांकि बार थ्योरी बिल्डअप हो जाए फिर आप उस टॉपिक पे क्वेश्चन देख सकते हो। बिल्कुल 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 हाँ। एनबीएचएम के भी देख लो, सीएसआई नेट के देख लो, कर सकते तो जब आप पीवाईक्यूज किए थे, आपने सारे के सारे पीवाईक्यूज किए थे या फिर कुछ पर्टिकुलर ईयर से आगे किए थे, ऐसा कुछ किया था अभिषेक? हो। नहीं, लगभग मैं सारा किया था। 2017 या 16 से लेकर 23 तक मैंने सारे किए थे। अच्छा ठीक है, मतलब लास्ट के 7-8 साल बार के बार आपने किए पीवाईक्यूज थे। को, हाँ 7-8 साल के पीवाईक्यूज मैंने किया था। ठीक है फिर ठीक। प्रॉपर उनका, जहाँ पे मुझे पीवाईक्यू से कई सारे कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं। मतलब कोई नया क्वेश्चन आ गया, कुछ हम्म। नए अप्रोच से सॉल्व करना है उसको, तो वहां से एक नया कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज हम लोग जानते हैं, इस एग्जाम को हम लोग 2005 से 2024 तक के सारे पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, आप ये देखिएगा, ट्राई करिए कि 2005 से सारे के सारे क्वेश्चंस आप करें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लास्ट के कम से कम 5-6 साल के पीवाईक्यूज आप अच्छे से देख कर रखना, क्योंकि उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगली क्लास में या अगले हमारे पास जो भी सेशन होगा उसमें। ठीक है, तो ये रही बात कि आपने एक बार एग्जाम को फील किया था। एग्जाम से पहले आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे अभिषेक? हाँ, एक आध मैंने 24 वाले अटेम्प्ट में दिया था, काफी मॉक टेस्ट दिया था। हम्म। बेसिकली मैंने आईएफएस का ही दिया था शायद। वहाँ पे 1 महीने पहले आप लोगों ने 1 रुपए में मॉक टेस्ट शायद हाँ हाँ प्रोवाइड कर हाँ रहे थे आप लोग। हाँ। तो मैंने वहां से दिया था, 3-4 मॉक टेस्ट थे, वो दिया था। ठीक है। 25 में मैंने सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस किया। जो नए क्वेश्चन मिल रहे थे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता गया। मॉक टेस्ट मैंने 1 या 2 दिया था इस बार। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बेसिकली मॉक टेस्ट आपको क्यों देना चाहिए, ऐसे मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि जैसे आपको अगर टाइम मैनेजमेंट सही करना है एग्जाम में, क्योंकि 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। सो अगर आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी मेहनत करी है, 1 साल कह सकते हैं, 6 महीने कह सकते हैं, जो कुछ भी आपने किया हुआ है, अगर उस मेहनत को हम लोग उस 3 घंटे में अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको ज़रूर ये करना चाहिए, जब भी आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी फिर उस प्रिपरेशन के बाद आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। कहीं के भी दे दीजिए जहाँ से आपको अच्छे लगे, वहाँ के मॉक टेस्ट आप दे दीजिए। 3-4 मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये करने के लिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर दे दीजिए। कई जगह आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, कई जगह आपको पेड वाले भी मिलेंगे। जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा। अभिषेक को और एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने के लिए रिवीजन का उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना हम लोग पढ़ते हैं, तो आप कैसे रिवीजन करते थे? पहले तो मैं बुक्स पूरा पढ़ के अपना थ्योरी कवर अप कर लिया। ठीक फिर है। मैं एक प्रॉब्लम बुक बनाता था, जैसे जितने पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व किए, हम्म। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि नॉर्मली तुरंत ही हो गए, मतलब बहुत कम टाइम में हो गया। हम्म। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है तो कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। जिनमें प्रॉपर टाइम मेरा गया। मैंने हम्म पूरा पीवाईक्यू का प्रिंट आउट निकाल रखा था। हम्म। प्रिंट आउट, तो मैं उस क्वेश्चन पे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे मैं उसको टिक कर लेता था। ठीक है। और मैं बार बार लगभग एक क्वेश्चन को, जो हार्ड थे, 4-5 बार मैंने उस क्वेश्चन को लगाया है। अच्छा। प्रैक्टिस करने के लिए लगाया, फिर रिवीजन के लिए भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैं टिक कर रखा था, दोबारा हम्म जब मैं रिवाइज करता था तो मैं बस उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। हम्म। तो ऐसे मैंने पीवाईक्यूज बेस्ड सारा किया था। बिल्कुल, मतलब आपने रिवीजन के लिए थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया था कि ना कि शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने थोड़े बहुत तो उन क्वेश्चंस के लिए बनाए शॉर्ट होंगे, नोट्स थे, हाँ। शॉर्ट और नोट्स भी थे, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन के और थे और फॉर्मूलेस वगैरह थे। हाँ हाँ, शॉर्ट उनके नोट्स भी थे। अप्रोचेस आपने लिखे होंगे कहीं ना कहीं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसा अप्रोच कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बेसिकली क्या किया था कि अप्रोचेस कैसे कैसे अलग अलग हो सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपने नोट डाउन करा था कहीं ना कहीं, और वहां से आपकी रिवीजन अच्छे से होती थी। ठीक है। अभी यस। आप अभी आप आगे के बारे में क्या सोचे हैं कि अभी आपको आगे क्या करना है, थोड़ा सा ये भी बताइए। फिर मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है। अच्छा तो तो आप, अभी तो मैं फिलहाल। अच्छा ओके ओके, तो रिसर्च वगैरह तो अच्छी बात है। आप कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो जाता है रिसर्च करने में? अलजेब्रा इसके लिए अच्छा लग रहा अलजेब्रा, मतलब आप लीनियर कह रहे हो कि ये अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा? है। नहीं, लीनियर लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है चलो,
कोई बात नहीं, आपका जो कुछ भी एक्सपीरियंस है, आप अगर ओवरऑल बताना चाहेंगे कि कोई स्टूडेंट अगर इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है और उसको अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आपके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन कैसी रहनी चाहिए? आपको क्या लगता है? पहली बात, तुम माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखो, ठीक। थ्योरी बिल्डअप करो, हुँ, और फिर जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हुँ। बस ठीक है, क्वेश्चन मतलब ऑन प्रैक्टिस एन करो एवरेज, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, आपका हो जाएगा। मतलब डेली आपको ये तो करना ही चाहिए डेफ़िनिटली, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो हाँ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मस्ट है। आपको कोई भी हाँ, कॉन्सेप्ट डेली प्रैक्टिस बिल्डअप होने करते के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसके ऊपर करनी चाहिए। और मैं तो एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि अगर रिवीजन करने के लिए बेस्ट तरीका तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस ही रहेंगे फिर, क्योंकि आप नए-नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो अपने आप वो थ्योरी जो कुछ भी आपने पढ़ी हुई है वो अप्लाई होती रहेगी और आपको ये याद रखने की भी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। डेली आप कुछ समय निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हो और आप चाहते हो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली आप डेली कुछ समय निकाल सकते हो, तो फिर आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, आप एक कंसिस्टेंसी के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, अभिषेक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर किया स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स को फ़ायदेमंद साबित होगा और डेफिनेटली आपसे मोटिवेट होकर वो भी तैयारी करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। होपफुली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम का अवेयरनेस ज़्यादा हमें करना है पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि हम लोग कंपैरेटिवली देखते हैं बहुत कम अवेयरनेस है इस एग्ज़ाम के बारे में स्टूडेंट्स के मन में। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच अभिषेक, अपने लिए टाइम देने के लिए, आईएफएस के लिए, एंड हैप्पी लर्निंग। चलो थैंक्स। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। चलो बाय।